मेरी देरशानी। एक बार जूही अपनी जेठानी के पास जाती है और बोलती है कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ जूही, तुम क्यों इतनी परेशान हो? पता नहीं भाभी, पर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अरे मुझे भी अपनी परेशानी बताओ ना, मैं भी तो समझूं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतनी उदास नज़र आ रही हो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए। नहीं भाभी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी परेशानी है कुछ पैसों की। इनकी तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक। मुझे समझ नहीं आता कि मैं शॉपिंग कैसे करूँगी। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं जूही, तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। अरे भाभी, एक बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़रूरी तो है ही। आखिर बात यह है कि मेरी दोस्त की शादी होने वाली है। अच्छा जूही, हमारी दोस्त की शादी है? अरे जूही, इतनी सी तो ही बात है, भला इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। तुम बताओ ना तुम्हें शॉपिंग में क्या चाहिए। भाभी, मैंने ना एक साड़ी देखी है, बहुत खूबसूरत है पर बहुत महंगी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं वो साड़ी कैसे ख़रीदूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। आप ही बताइए मैं भला क्या करूँ। अरे तो तुम बताओ ना, साड़ी कितने की है? मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मैं तुम्हें दिला कर लाऊंगी साड़ी। तुम बताओ ना। नहीं भाभी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगने चाहिए, ना ही किसी की दी हुई चीज़ लेनी चाहिए। मैं कैसे भला आपसे पैसे ले सकती हूँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं। मैं कुछ पुरानी साड़ी पहन कर चली जाऊँगी। नहीं जूही, तुम्हारी माँ ने तो वैसे तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई है, पर तुम्हें साड़ी की ज़रूरत भी तो है ना। वहाँ तुम्हारे कितने सारे दोस्त आएंगे, भला शादी में तुम सूती साड़ी पहनकर क्या करोगी। हाँ भाभी, आपकी भी बात ठीक है, पर वो साड़ी पूरी 5,000 की है। भला मैं आपसे इतने पैसे कैसे? आपने तो मुझे पहले से ही इतनी सारी चीज़ें दिला रखी हैं भाभी। अब मैं और आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं और नहीं चाहती कि आप मुझे चीज़ें दिलाएं। अरे जूही, पागल हो गई हो क्या? मुझसे मांगने में भला तुम्हें कैसी शर्म? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। अरे भाभी, पर 5,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। भला आप 5,000 रुपये कहाँ से लेकर आएंगी? आपके पास भी तो इतने पैसे नहीं होंगे ना। आप मेरी साड़ी के लिए परेशान मत होइए। अरे जूही, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें दूंगी 5,000 रुपये, और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मुझसे बताना। थैंक यू भाभी। हाँ, पर तुम ज़रूर बताना मुझसे, कहीं तुम इधर उधर ना कर देना पैसे। मैं तुम्हें दिला कर लाऊंगी साड़ी। हाँ भाभी, मैं चलूँगी आपके साथ साड़ी लेने। बहुत दिन हो गए आपके साथ शॉपिंग पर नहीं गई। हाँ जूही, हम दोनों चलेंगे आज शाम को शॉपिंग पर उससे पहले चलो घर का सारा काम पूरा कर लेते हैं, वरना माँ जी बहुत डांटेंगी। और हम लोगों को शॉपिंग में भी तो देर हो जाएगी ना, तो हम लोगों का पहले से चलना तो बहुत ज़रूरी है ना भाभी। बिल्कुल बताइए ना आप मुझे पैसे दे देंगी भाभी? आप कितनी अच्छी हैं। मैंने तो सोचा था कि आप ऐसी ही होंगी, पर आपने तो बहुत अच्छी हैं। जूही अपने कमरे की तरफ जाती है और कमरे में सोचती है, वाह, अपने जेठानी को बुद्धू बनाना तो सबसे आसानी का काम है। बेचारी कितनी जल्दी मान गई कि मुझे परेशानी है। मेरे पास पैसे रखे हुए थे, फिर भी मैंने उनसे पैसे मांगे। मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं हमेशा उनसे ऐसे ही बुद्धू बनाऊंगी। एक दिन जूही जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तब उसकी जेठानी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे? मुझे कमरे में कोई काम है क्या? नहीं जूही, मुझे कुछ काम नहीं है। भला क्या मैं तुम्हारे कमरे में ऐसे ही नहीं आ सकती? अरे नहीं भाभी, आप बिल्कुल मेरे कमरे में आ सकती हैं, पर मुझे लगा आपको कुछ काम होगा, इसलिए मैंने बस पूछा, वरना आप कहाँ आती हैं जल्दी मेरे कमरे में। हाँ, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुमसे पूछाऊँ कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। क्या हुआ जूही, तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? क्या बात है, मुझे बताओ। भाभी, मेरी माँ बहुत दिक्कत में है, इसलिए मेरा मन नहीं करता कमरे से बाहर आने का। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। मेरी माँ गरीब भी बहुत है। अरे जूही, तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो अपने घर चले जाना चाहिए था ना, अपने माँ के पास। अरे भाभी, बात उनकी तबीयत नहीं है,
असल बात तो ये है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं और गरीब भी हैं, किराए के घर में रहती हैं। उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं, इसलिए मकान मालिक उनको घर खाली करने को बोल रहा है। अरे अरे, ये तो बहुत दुख का विषय है। तुम्हारी माँ के घर का किराया कितना है? मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें दूंगी पैसे। भला तुम्हें इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जूही को पैसे मिल जाते हैं, उसकी जेठानी उसे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेठानी अपनी सास सुजाता के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, घर का राशन ख़त्म हो गया है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, जिससे मैं घर खर्च की शॉपिंग कर लाऊं। अरे बेटा, मैंने अभी तुझे कुछ दिन पहले तो राशन मंगवाया। माँ जी, राशन ऐसे ख़त्म होता है जैसे आपके कप की चाय। और हाँ बेटा, बात तो सही कहा तूने, आजकल महंगाई का भी तो बहुत ज़माना है। ठीक है, मुझसे कुछ पैसे ले ले और जाकर घर का सामान ले आ। हाँ माँ जी, मुझे थोड़े पैसे और दीजिएगा, मैंने बहुत दिन से देवरानी के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, भला मैं उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग कर लाऊंगी। अरे बेटा, कितना सोचती है हम सब के बारे में और घर वालों के बारे में, कभी अपने लिए भी कुछ सोचा कर, कुछ खरीद लिया कर। नहीं माँ जी, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। अरे बेटा, ठीक है, मैं तुझे कुछ पैसे ज़्यादा दे दूँगी, पर जब कुछ पैसे बचे तो देवरानी के लिए कुछ ख़रीद लेना। अरे माँ जी, मुझे ले लेने दीजिए ना उसके लिए कुछ, बेचारी ने कब से कोई शॉपिंग नहीं करी। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तू बहुत अच्छी है। देवरानी पैसे लेकर जाती है और इतने सारे पैसे वो बेड पर रख के बोलती है, अरे वाह, घर का पूरा राशन तो भरा पड़ा है, बहुत दिनों बाद इतने पैसे मिले हैं, आज तो मैं भर के शॉपिंग करूँगी। कितने सारी चीज़ें थी जो मुझे ख़रीदनी थी, पर मैं ख़रीद ही नहीं पा रही थी। उतने में जूही कमरे में आ जाती। अरे वाह भाभी, आपने माँ जी से शॉपिंग के लिए पैसे लिए हैं, आप इतने पैसे लाती कहाँ से हैं? मुझे भी तो बताइए ना। बताइए भाभी। अरे, घर खर्च से जो बचता है और थोड़ा सा मैं भी बचा लेती हूँ, इससे हो जाता है। भला तुम्हें ये जान के क्या करना है जूही, तुम्हारे पास तो वैसे भी पैसे नहीं होते। अरे भाभी, झूठ मत बोलिए, मैंने आपकी और माँ जी की सारी बातें सुन ली, वही तो मैं सोचूं, आप मेरे हर बार मांगने पर मुझे पैसे कहाँ से ला कर दे देती हैं। वही तो मैं सोचूं भाभी, क्या आप इतनी अच्छी कब से हो गई? अरे, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं तुझे अपने पास से पैसे दूंगी। मैं माँ जी से पैसे मांगती हूँ और फिर तुझे दे देती हूँ। वाह वाह भाभी, आप मेरे लिए भी कुछ पैसे मांग लीजिए ना, आप मेरे लिए भी माँ जी से कुछ पैसे मांग लीजिए ना, उन्होंने अपनी तिजोरी में भर कर रखा है, पर मुझे देती कहाँ। अरे बेटा, माँ जी की तिजोरी से पैसे निकालना आम बात नहीं है। हाँ भाभी, पर आप मांगेंगी तो वो तो दे देंगी ना, वो तो आपको पैसे दे देती हैं, आप तो उन्हीं की शॉपिंग भी करती हैं। हाँ चल, मैं कोशिश करूँगी कि मैं माँ जी से कुछ तो पैसे निकलवा ही लूँ, वरना माँ जी तो देने से रहीं। दोनों बहुएं आपस में बहुत हंसती हैं और एक दूसरे के साथ खूब सारा प्लान बनाती हैं। अब पता नहीं दो बहुएं मिलकर ये आखिर करने क्या वाली हैं। कुछ दिन बीतते हैं, अजय वापस आता है, तब उसकी माँ पूछती हैं, अरे बेटा अजय, तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई क्या अभी? हाँ माँ, उसे आने में थोड़े दिन लग सकते हैं, भैया की आ गई होगी ना। उसका आपने क्या किया? हाँ, तेरे भैया की तो आ गई है, मैंने सोचा था दोनों की तनख्वाह मिलाकर मैं अपने कानों के लिए कुछ बनवाऊँगी। अरे माँ, परेशान मत होइए, कुछ दिनों में आ जाएगी, आप तब बनवा लीजिएगा। दोनों बहुएं आपस में सोचती हैं, अरे हम तो अपने ही पैसे माँ जी से मांग रहे थे। हाँ भाभी, आप सही कहती हैं, हम दोनों अपने ही पैसे तो माँ जी से ले रहे थे, आप अपने पति के और मैं अपने पति के। हम दोनों तो फालतू में सोचते थे। हाँ, हम दोनों तो यही सोचते थे कि माँ जी अपने पास से देती हैं, हमें क्या पता था कि हमारे पैसे ही हम पे वापस आ रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है ना बहू। दोनों बहुएं आपस में बहुत हंसती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी